जनपद मथुरा में 2 दिन से लगातार हो रही बरसात से किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को तमाम गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट जाकर जिलाधिकारी से नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। पिछले 2 दिन से मौसम लगातार खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उस बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है किसान। मथुरा जनपद के अगर किसानों की बात करें तो बहुत सी जगह धान की फसल है, बहुत सी जगह सरसों की बुवाई हो चुकी है और बाजरा आदि भी खेतों में। तो इस बारिश से उनको काफ़ी नुकसान हुआ और इसी वजह से आप देख रहे हैं जिला मुख्यालय पर आज कई गांवों के यहाँ किसान आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं किस समस्या को लेकर यहाँ आए और क्या सरकार से प्रशासन से मांग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्यारेलाल। प्यारेलाल, किस गांव से हो आप? मैं गांव डरावली, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा। और कौन कौन से गांव के लोग हैं आपके साथ? देवपुरा गांव के हैं, पाली गांव के हैं। क्या शिकायत लेकर आए हो आप? शिकायत ये है कि हमारी 90% फसल शासन जाके ना मुआवजा सर्वे करा ले, पूरी तहस नहस हो गई। बेमौसम बरसात, तूफानी बरसात आई है, इसलिए पूरा जो है क्षेत्र लौट गया। अब धान जो है किसान धान पानी में पड़ा हुआ है, मशीन से कट नहीं सकता, हाथ से कट नहीं सकता, इसलिए हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। शासन और प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धान के अलावा और कौन सी फसल प्रभावित हुई है? सरसों बोई थी, वो खत्म हो गई और बाजरे की फसल सड़ गई उसमें। अब क्या करे किसान? कोई नहीं। और बीमा हमसे कट जाता है बैंक में, बीमा कंपनी हमारा बीमा नहीं देती है। लेखपाल महोदय अभी तक सर्वे तक नहीं पहुँचे हैं गाँव में, करने के लिए क्या करें? आज डीएम साहब से गुहार लगाने के लिए आए, अगर वो सुन लें तो नहीं। हमारे किसान के लिए तो सारी शक्तियाँ खत्म हैं। जो आप बीमा वाली बात कराते हैं तो बीमा कैसे, आप जो बता रहे हैं उसको बताएं कैसे कटता है, कितना पैसा कटता है? बीमा 1400 रुपये पर हेक्टेयर कटता है और वो तो किसान से कट गया 4 महीने पहले कट जाता है और किसान के लिए मिलता है 8 महीने बाद। और वैसे मुआवजा पूरा फिर देते नहीं देते बीमा कंपनी? कभी नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। आज तक कभी नहीं दिया किसी किसान को पूरा मुआवजा ना। तो क्या मांग कर रहे हो आप सरकार से? हम चाहते हैं कि डीएम साहब से गुहार लगाएं, शासन प्रशासन से, कि हमारे यहाँ जाके तुरंत टीम भेजी जाए, लेखपाल, बीमा कंपनी, अगर जो भी हैं, और सर्वे कराया किसान का कितना नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। आप किस गांव से आए हो? देवपुरा से। हाँ, क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है, धान को बर्बाद फसल हो गई है हमारी और सरसों की खेती खराब हो गई है। सरसों बुवाई करी है, वो भी ख़त्म हो गई है और पटवारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ कोई भी सर्वे के लिए नहीं गया है अभी तक। हाँ, यही मांग कर रहे हो आप? यही मांग कर रहे हैं हम। अच्छा, आप क्या कहोगे? सबकी एक ही मांग है। हाँ। और सरकार अगर कोई सर्वे नहीं होता, मुआवजा नहीं देता तो फिर क्या करेंगे किसान? आगे धरना देंगे, आंदोलन देंगे, जो कुछ हो। धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कौन से गांव से? देवपुरा से। आपकी फसल की क्या स्थिति? धान की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है और बारिश के वजह से धान सरसों भी खत्म हो चुकी है, हमारी बुवाई हुई, और बाजरा वो भी सड़ चुका है हमारा। काम तो 100% धान का ही है। तो देखा, ये सब देवपुरा और क्या डरावली, पाली, कई गांवों के किसान यहाँ आए, आप दर्जनों की संख्या में, और इस बारिश के मौसम में अपने गांव से जो खेतों में जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन सरकार से मांग करने आए। और उनका ये कहना है कि ये 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उससे जो पकी पकाई उनकी धान की फसल थी वो इस वक्त पूरी तरह से खेतों में गिर चुकी है और ना तो उसको मशीन से उसकी कटाई हो सकती है जो कंपाइन वगैरह से होती है, और हाथ से काटने की स्थिति में नहीं है क्योंकि खेतों में वो गिर चुकी है। और 2-4 दिन रहने के बाद ये पूरी तरह से जो उसकी धान की बालियां हैं वो सड़कर नष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरसों की बुवाई की डीएपी मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से डीएपी लेकर उन्होंने सरसों की बुवाई की, लेकिन बारिश से वो भी पूरा चौपट हो गया है। और इसके अलावा बाजरा आदि की जो फसल है वो भी सड़ गई है। बाबा, अगर आपसे बात करें तो डीएपी खाद की क्या स्थिति है, वो मिल पा रहा नहीं? 1600 रुपये कट्टा मिल रहा है जी। लेकिन सरकार का तो 1200 1250 रेट है। अब ये जो व्यापारी वर्ग है, ये मतलब ये तेजी अपने किसान को नहीं मिल पा रहा है क्या? सहकारी नहीं मिल रहा है। हाँ, किसान कह रहे हैं कि जो खाद है वो भी उन्हें और ऊंचे दामों में और ब्लैक से मिल रही है। सरकारी सेंटरों पर खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 16 से भी ना मिल लो। हाँ, 16 से में कहाँ मिल लो? के दिन चौमा डोला है, सवरा डोला है, जैत है हमारा काम। हाँ, जैत से आए हो? हाँ जी, हमारा सब लाया, पूरा जंगल खत्म है, लाए की खेती हमारी। हाँ, सब। अब फिर दोबारा आपको जब मौसम सही होगा फिर बोनी पड़ेगी। फिर क्या करें? तो क्या पेट की का तो चाल राशन करना ही पड़ेगा। बहनी पड़े पहली जैसे खाद मिलो है, हमें दामन ते लेके आए, कोई 1600 कट्टा, कोई 1700 को, तो जब मिलो है अब सब डीजल भी दोबारा लगाना पड़ेगा, खाद भी दोबारा। फिर खत्म है साहब, अधिका ये कछु ही ना रहो वहाँ में।
देखिए किसान कह रहे हैं पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस बेमौसम की बरसात ने। ये जैते किसान हैं, उन्होंने बताया कि इन्हें जो डीएपी है वो मिल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से ब्लैक में खरीदा सरसों की बुवाई की और उसके बाद बरसात ने सब चौपट कर दिया। अब दोबारा से डीजल 100 रुपये के आसपास है और जो खाद मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार से गुहार लगाने आए कि सरकार उसका इनके खेतों में जो नुकसान हुआ उसका सर्वे कराए और फिर इन्हें उचित मुआवजा दें, जिससे ये गरीब किसान कम से कम अपने जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। किसानों ने अपनी इस मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आइए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चैल से जानते हैं कि जो खेतों में किसानों की खड़ी फसल में नुकसान हुआ उस पर किस तरह से प्रशासन द्वारा कदम उठाया जा रहा है और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या योजना है। ये जो बारिश यहाँ पर मथुरा जनपद में हो रही है उस के फलस्वरूप जो किसानों की फसल है उसके नुकसान का आकलन करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए सभी जो हमारे उप जिलाधिकारीगण हैं, तहसीलदार हैं और कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं और सर्वे का कार्य प्रारंभ भी हो गया है। सभी 5 तहसीलों में जो भी हमारे खेती का क्षेत्रफल है उसका सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत जल्द ही की जाएगी और उसके आधार पर आगे जो कार्य है क्षतिपूर्ति का जो आगे निर्णय है वो उसके बाद लिया जाएगा। इस संबंध में ऑलरेडी निर्देश सभी को दिए जा चुके हैं। किसानों का ये भी कहना है कि वो फसल की हेक्टेयर के हिसाब से बीमा की धनराशि देते हैं, लेकिन नुकसान होने पर बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह करती हैं और मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं, जो भी बीमा के प्रावधान हैं, जो भी नियम हैं उनके अनुसार ही जो क्षतिपूर्ति है वो हमारे किसान भाइयों को दिलवाई जाएगी। उससे पहले जो सर्वे है, क्षति का आकलन जो है वो कराया जाना आवश्यक है। तो उसके लिए जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी वो अभी सर्वे का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और जल्द ही उसके जो निष्कर्ष हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो आपने सुना मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चैल ने बताया है कि 2 दिन लगातार हुई बारिश से जो किसानों की फसल में नुकसान हुआ है उसके लिए मथुरा की सभी 5 तहसीलों में एसडीएम्स को आदेशित कर दिया गया कि वो लेखपाल के द्वारा और पूरे राजस्व विभाग की टीम द्वारा उसका सर्वे कराएंगे कि किसानों की कितनी क्षति हुई है और उसी के अनुसार जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल सर्वे का काम आज सोमवार से ही शुरू हो गया है। जल्दी उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर किसानों का शासन ने जो तय किया उसी के अनुसार उनकी मदद की जाएगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।